हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और खाद्य फसलों तथा बागवानी को जहर मुक्त करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में कृषि विभाग आत्मा द्वारा किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो प्राकृतिक खेती सचमुच बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला का बमसण क्षेत्र, यहाँ आत्मा हमीरपुर द्वारा प्राकृतिक खेती को लेकर जो कार्य किए गए हैं उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आज हम बमसण विकास खंड के हरनेड़ गांव आए हैं। बमसण एरिया में पानी की थोड़ी कमी रहती है। दूसरी बात यह है कि इस बार सूखा पड़ा है। पिछले लगभग 4 महीनों से वर्षा नहीं हो रही है। इस कार्यक्रम में हम किसानों की ज्यादा बातें सुनेंगे, उनके अनुभव उनकी जुबान से सुनेंगे। प्राकृतिक खेती तो अब हमारे किसान करने लग ही चुके हैं। ज्ञानचंद हरनेड़ गांव के किसान हैं। ये 8 कनाल जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आत्मा हमीरपुर द्वारा इन्हें पालमपुर में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दिलवाई गई और अब ये खुद भी प्राकृतिक खेती और बागवानी कर रहे हैं। अन्य किसानों, महिलाओं सबको प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदों को बता रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिए देशी गाय इन्होंने आत्मा हमीरपुर के सहयोग से खरीदी है। 5,000 रुपए इस गाय को लाने और 25,000 रुपए अनुदान मिला है। प्राकृतिक खेती करने के लिए सरकार की ओर से मुझे गाय मिल गई थी, जिससे मैं डब वाली मंडी से ये साहिवाल नस्ल की गाय लाया हूँ। अब इसी के गोबर गूंतर से प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि बनाता हूँ और अन्य गांव वासियों को भी ऐसा बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। ज़रूरत के मुताबिक उन्हें देता भी हूँ। प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी गाय का गोबर और गूंतर का होना ज़रूरी है। उसके लिए सरकार ने मुझे 25,000 गाय के लिए 5,000 उसे दूर से लाने के सरकार की ओर से मिले हैं। देशी गाय का गोबर और गोमूत्र ठीक ठाक पूरा इकट्ठा हो तो इन्होंने काऊ शेड लाइन भी बनवाई है। इसको बनाने के लिए 8,000 रुपए इन्हें आत्मा के सहयोग से मिले हैं। ज्ञानचंद ने गेहूं, सरसों, मटर, चने आदि फसलें लगाई हैं जो प्राकृतिक खेती है। मैंने लगभग 8 कनाल में गेहूं, चना, मटर, सरसों लगा रखी है। 2 साल पहले पालमपुर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के विषय में कैंप लगा था। उसमें 4 जून से 11 जून तक प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया। फिर उसके बाद घर आकर जो खेती बाड़ी हमने शुरू की उसमें ये दूसरी रासायनिक खादें त्याग दी। पालमपुर से घर आने पर हमने प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर जी के द्वारा बताए हुए ढंग से करने शुरू कर दी। इसमें हम अब जीवामृत, घन जीवामृत का ही प्रयोग करते हैं और उससे ही काफ़ी अच्छी फसल हो रही है और जहर मुक्त फसल ले रहे हैं और उससे बीमारियों से भी बचाव है और वैसे ये चीज़ें स्वादिष्ट भी हैं। प्राकृतिक खेती, इसमें जो चीज़ें पैदा होती हैं वो जहर मुक्त होती हैं और स्वादिष्ट होती हैं, देर तक खराब नहीं होती। प्राकृतिक खेती में जो फसल तैयार होती है कम पानी से भी ये अच्छी तैयार हो जाती है। प्राकृतिक खेती करने से ये देखने में आया है कि ये मिट्टी पानी को ज़्यादा सोखती है। दूसरी रासायनिक खादों वाली जो फसल है उसमें ऐसा नहीं है। अन्य किसानों की फसलें सूखे से खत्म है, लेकिन प्राकृतिक खेती जहाँ भी हो रही है उन फसलों में सूखे का ज्यादा असर नहीं है। यहाँ फसलों में अच्छी हरियाली है। मैंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अनार, पपीता, केला, मौसमी, चंदन के पेड़ लगाए हैं ताकि मेरी आर्थिकी सुदृढ़ हो। इन पौधों में भी मैं प्राकृतिक खाद जैसे
जीवामृत और घन जीवामृत का ही प्रयोग करता हूँ। हरनेड़ गांव के ही किसान हैं ललित कालिया। इन्होंने भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग पालमपुर में ली थी। सब अच्छा लगा और अब ये 12 कनाल जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मैं पिछले लगभग 2 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। 2 साल पहले हमने पालमपुर यूनिवर्सिटी में कृषि विभाग के द्वारा एक ट्रेनिंग कैंप 8 दिन की ट्रेनिंग हमने वहाँ पे ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर के लगभग 4 कनाल में प्राकृतिक खेती शुरू की और यहाँ पे अपने जो मेरे गांव में बाकी किसान भाई थे उनको भी इस खेती के बारे में बताया। तो लगभग हमारे गांव में अब 20-22 किसान ऐसे हैं जो कि इस खेती से जुड़े हुए हैं और मैं भी जो 4 कनाल से शुरू किया था, अब उसके बाद मैं लगभग 12 कनाल में ये खेती कर रहा हूँ। तो इस खेती के जो परिणाम हैं वो मैंने ये देखा कि एक तो इस खेती के जो मेरा उत्पाद है वो स्वादिष्ट, उसका जो स्वाद है वो अलग सा है। और जो जैसे जो वेजिटेबल है मेरी, जैसे मैंने पिछले अभी बरसात में मैंने यहाँ पे इस खेत में अपना खीरा लगाया हुआ था, कद्दू था, भिंडी थी, अदरक था, घिया था। तो उसका जैसे मैं तुड़वान जो था, जैसे आज तुड़वान किया तो वो 2 या 3 दिन उसको बिल्कुल जैसे तरोताज़ा लगता है बिल्कुल वो, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। एक तो मैंने ये देखा, दूसरा ये देखा कि जैसे हम पहले सिर्फ एक ही फसल अपने खेत में बीजते थे, लेकिन इसमें मैं आप देख रहे होंगे मैं अभी अपने खेत में ही हूँ, तो इस खेत में मैंने 7-8 फसलें मिश्रित खेती कर रखी है उनकी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने गेहूँ भी उगाया हुआ है, अपना मटर भी है, सरसों भी है, चना भी है, धनिया भी है, आलू भी है, मूली शलजम भी है, मेथी है, सौंफ है। ये सारी फसलें जो है वो मैंने इस खेत में लगाई हुई हैं। इनके खेतों में चना, धनिया, मटर और सरसों ये फसलें लगी हैं। ललित कालिया के पास देशी गाय है। इस गाय को इन्होंने आत्मा हमीरपुर के सहयोग से खरीदा है। 25,000 रुपए का अनुदान देशी गाय को खरीदने के लिए मिला है। 5,000 रुपए इस गाय को लाने के लिए मिले तो देशी गाय के गोबर और गोमूत्र की ठीक ठाक उपलब्धता रहती है। खेती है वो हमारी देसी गाय के ऊपर निर्भर है, तो इसके लिए हमारी जो जैसे ये आप देख रहे हैं कि हमने भी 2 साल पहले ये देसी गाय साहिवाल किस्म की लाए हुए हैं। इसके लिए हमें सरकार की तरफ से 25,000 रुपया सब्सिडी अलग से और 5,000 रुपया इसके लाने का किराया अलग से मिला हुआ है। काउशेड लाइन भी इन्होंने बनवाई है। ललित कुमार को आत्मा हमीरपुर द्वारा संसाधन भंडार भी बनवाया गया है। इसे बनाने के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। यहाँ से कई अन्य किसानों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने में मदद मिल रही है। हमें सरकार की तरफ से संसाधन भंडार के लिए 10,000 की राशि मिली हुई है, जिसके लिए हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हर तरह की खाद, जीवामृत और घन जीवामृत तैयार किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमने जो हमारी दूसरी बीमारियों को लड़ने के लिए जो दवाइयाँ तैयार की हुई है, जैसे अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, 10 पर्णियर्क है, वो भी हमने तैयार किया हुआ है। तो इसके यहाँ से लोग जैसे कि हमारे गांव में 20-25 किसान ऐसे हैं जो हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। वो हमारे यहाँ से जीवामृत भी ले जाते हैं, दवाइयाँ भी ले जाते हैं समय समय पर। ज्ञानचंद और ललित कालिया के प्रयासों से हरनेड़ गांव में प्राकृतिक खेती को विस्तार मिल रहा है। कई परिवारों से ये प्राकृतिक खेती कराने लगे हैं। लोगों को प्राकृतिक खेती जहर मुक्ति की ओर ले जा रही है। यहाँ एक महिला स्वयं सहायता समूह भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने लगा है। कर्मपाल खेरी गांव के किसान हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में इन्होंने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली थी। अब कर्मपाल सिंह खेती और बागवानी
सुभाष पालेकर द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार कर रहे हैं। मैंने फलदार पौधे लगाए हुए हैं और ये प्राकृतिक खेती के जरिए मैं इनको तैयार कर रहा हूँ। कोई यूरिया वगैरह मैं नहीं डालता हूँ। नींबू लगाए हैं, गलगल लगाया है, या लीची लगाई है, आम लगाए हैं। काफ़ी मेरे को अच्छी इनकी प्रोडक्शन मिल रही है। मैंने पालनपुर से 2018 में ट्रेनिंग ली थी। मुझे वहाँ कम से कम 1 हफ्ता हम रहे। हमने अच्छी वहाँ शिक्षा पाई और उसी के आधार पर हम चले हुए हैं और अच्छा रिजल्ट हमारे को इसका मिल रहा है। करमपाल ने अपने खेतों में मेथी, धनिया, प्याज, लहसुन, मूली, मटर, गेहूं और चना ये फसलें लगाई हैं। तो इनका खेती और बागवानी का कार्य तथा उत्पादन जहर मुक्त हो रहा है। आत्मा हमीरपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों से किसान लाभ उठाते हैं तो हम जहर से मुक्ति पाकर आगे निकल सकेंगे। किसानों की लागत कम और लाभ अधिक होगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल के किसानों के लिए चलाई जा रही एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जहर मुक्त खेती की और फार्मर्स को अग्रसर करना है। इस समय हमीरपुर ज़िला की बात करें तो लगभग 7,900 किसान जो हैं इस खेती के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 4,000 बीघा जो इसमें जो एरिया है वो इसमें इस टाइम फार्मर्स की खेती के अंदर आ रहा है।